बीजेपी की जोरदार तैयारी, इस सीट पर तगड़ी जंग होने वाली है इस बारी। अमित शाह ने बुला ली महारानी लक्ष्मीबाई। इस बार यूपी से खत्म हो जाएगा कांग्रेस का नामो निशान। शाह ने बना लिया है ऐसा प्लान। दो महिलाओं में होगी जोरदार जंग। बीजेपी को मिल गई एक महारानी जिसने कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी बड़ी परेशानी। स्मृति ईरानी भी करने वाली है बड़ा खेल। जी, इस बार का लोकसभा चुनाव केवल बीजेपी की सत्ता वापसी का ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के यूपी से खात्मे का भी है। इस बार यूपी की 2 सीटों पर हर किसी की निगाह रहने वाली है, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों सीटों को लेकर एक ऐसा प्लान बना रखा है। शाह इन दोनों सीटों को लेकर एक ऐसी चाल चलने वाले हैं जो यूपी में कांग्रेस के खात्मे में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगी। दरअसल शाह को इस बार एक ऐसी महारानी मिल गई है जिसके दम पर बीजेपी यूपी में कांग्रेस का खात्मा करने वाली है। इतना ही नहीं, इस बार स्मृति ईरानी को लेकर भी बीजेपी का एक खास प्लान है, जिसके बाद कांग्रेस का 2 सीटों से दबदबा खत्म हो जाएगा और यूपी में 2024 में पूरी तरह से कमल खिल जाएगा। चलिए अब आपको बीजेपी के पूरे गेम प्लान के बारे में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव मैदान में न उतरने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी अब राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति करेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दर्ज कर दिया है। सोनिया गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी छोड़ने के बाद दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं। माना यह भी जा रहा है कि रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी प्रियंका पर आ सकती है। रायबरेली की जनता को लिखे गए भावुक पत्र में भी सोनिया गांधी ने बड़ा संकेत दिया। वहीं मिशन 80 को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में कांग्रेस को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। दरअसल रायबरेली को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में सोनिया गांधी भावुक तरीके से परिवार को लोगों से जोड़ने की कोशिश करती दिख रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर सोनिया गांधी की जगह रायबरेली में प्रियंका आएंगी तो बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल गांधी परिवार के गढ़ में पिछले चुनाव से भाजपा ने सेंधमारी शुरू कर दी है। अमेठी से राहुल गांधी को भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने हराकर इतिहास रच दिया था। अब गांधी परिवार के एक और गढ़ रायबरेली को लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। माना जा रहा है कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनी तो भाजपा किसी स्मृति ईरानी जैसे चेहरे को उनके सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है। स्मृति ईरानी को लेकर भी चर्चा तेज है। सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेठी छोड़कर स्मृति ईरानी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं? दरअसल पिछले दिनों अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी स्मृति ईरानी काफी सक्रिय रही थी। ऐसे में भाजपा अमेठी से स्मृति को हटाकर रायबरेली से उतार सकती है। तो वहीं दूसरा नाम है अदिति सिंह का। दरअसल कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद अदिति सिंह ने बड़ी चुनौती दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अदिति ने पाला बदला था। रायबरेली सीट से पहली बार वो कमल खिलाने में कामयाब रही थी। इस दौरान उन्होंने रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को लड़ने की चुनौती दी थी। अब लोकसभा चुनाव में प्रियंका के रायबरेली से उतरने की स्थिति में भाजपा अदिति को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। दोनों ही नेता तेज तर्रार हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं। अगर बीजेपी प्रियंका के खिलाफ इन दोनों में से किसी को आजमाती है तो जंग जोरदार होने की उम्मीद है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से कौन सी महिला को प्रियंका के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना बेहतर होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।